आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 23, द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज है 23.1। पहला ये सवाल है, इसमें 4 पार्ट है। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस विच मेक द फॉलोइंग एंगल्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हुई, जैसे हमने बनाया। तो अगर ऐसे कोई लाइन जाती यूं, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि ये थीटा आपको दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसका स्लोप, और स्लोप जो होता है वो होता है, इसको m लिखते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो ये जितने भी है -π/4, इसका आपको tan निकालना है। तो tan -π/4 कितना होगा, अभी जानते हैं। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता तो tan π/4 1 होता, तो -1 हो गया। tan 2π/3 इसको π-π/3 कर सकते हैं। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, जो कि tan π-π/3 यानी कि tan π/3 वो √3 होगा। ये है 3π/4, इसको आप π-π/4 लिख सकते हैं। और फिर इसको tan π-π/4 जैसे मैंने बताया आपको माइनस tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 1 के बराबर होता है। तो माइनस tan π-π/4, क्योंकि π-θ माइनस थीटा के बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है, tan π/4 1 के बराबर होगा। तो सब जगह आपको tan निकालना है। जैसे अगर मैं tan π/3 निकालूं, ये लास्ट वाला जो है, इसको tan π/3 करूं, तो ये सीधा √3 के बराबर आ जाएगा, ऐसे आएगा ये। इसको और बता देता हूं आपको, इसमें जैसे tan थीटा निकालना है, 3π/4 है आपका। 3π/4 का मतलब क्या होता है, इसको लिखिए आप tan π-π/4, क्योंकि ये भी 3π/4 के बराबर होगा। tan π-θ आपका होता है माइनस tan थीटा, और ये tan π/4 कितना होता है 1, तो -1 के बराबर आएगा। यहां पर जितने सवाल हैं, 3 पार्ट हैं इसके। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपके पास ये जो है वो x1 y1 है, ये होता है x2 y2। तो स्लोप या ग्रेडियंट जो हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर आप चाहें तो इसको y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिवियली हम ऐसे ही करते हैं, ये वाला तरीका है। तो अब सीधा 4 माइनस 2 करिए और 1 माइनस 3 करिए। 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि 1 प्लस 4, 1 माइनस 1 प्लस 4 यानी कि 4, 2/4 हाफ आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये तीसरा बता देता हूँ। 2 माइनस ऑफ -5 कितना होगा 7, 1 माइनस ऑफ 3 कितना होगा -2, यानी 7 माइनस 2 -7/2 आ जाएगा। ये वाला हम करेंगे। इसमें क्या है, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो y2 माइनस y1 करेंगे, यानी 2at2 माइनस 2at1 डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर। तो यहां से आप क्या जो बाहर ले सकते हैं ले लीजिए। यहां से आप 2a बाहर ले लीजिए, ऊपर बनेगा t2 माइनस t1। फिर नीचे लेंगे, यहां से आप a बाहर ले लेंगे, और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा नीचे, a बाहर ले लिया। लेकिन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो डायरेक्ट लिख देंगे t2 माइनस t1, a माइनस b a प्लस b, t2 माइनस t1, और यहाँ t2 प्लस t1। इन दोनों को काट दीजिए, a को काट दीजिए, तो 2/t2 प्लस t1 आ जाएगा आपका, ये संख्या। नेक्स्ट वाले में है, स्टेट वेदर द 2 लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। पैरेलल बताना है, परपेंडिकुलर बताना है, या नाइदर। इसमें ध्यान रहे, आप जो लाइनें दी हैं, m1 निकालेंगे आप और m2 निकालेंगे। अभी अभी हमने देखा m कैसे निकालते हैं। और फिर m1 अगर m2 के बराबर है तो ये पैरेलल हो गई। m1 इंटू m2 बराबर -1, ये अगर आया तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, अदरवाइज दोनों कुछ नहीं है, ठीक, रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। तो पहले वाले में क्या करेंगे, हमको दिया है 5 6 और 2 3, तो 3 माइनस 6 और 2 माइनस 5, 3 माइनस 6 और 2 माइनस 5, इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 आ जाएगा। यहां पर स्लोप इसका निकालेंगे, इसका 9 माइनस 2 और 6 माइनस 5 का, तो -5 और -2, ये आपका -3 ऊपर आएगा, और 6 माइनस ऑफ -2 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 होगा 3, तो 3 और -3 बाय -3 कितना हो गया 1। यहां पर देखें, इसका m1 और इसका m2 बराबर है। m1 m2 मैंने बताया था आपको कि ये पैरेलल होगा, बराबर होंगे। नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करेंगे,
5 माइनस 1 और 9 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी कि 4/10 यानी 2/5। यहाँ देखिए आप -3 और माइनस ऑफ -5, तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस 3, -3 माइनस ऑफ -5 यानी कि -3 + 5 कितना हो जाएगा 2, और 8 माइनस 3 यानी कि 5, 2/5। यहाँ पर इसका m1 और m2 बराबर है, पैरेलल हो गया है। इसका m1 निकालेंगे पहली लाइन का, 1 - 3 और 1/6 का डिवीजन, तो 2/5 आएगा। -5 ऑफ -5 -10, 2 माइनस ऑफ -2 4, -5/2 आ गया। अब आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको m1 m2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 और -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, केवल -1 बचा। तो m1 m2 आपका -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। अब आप देखिए ये वाला लास्ट वाला, इसमें क्या है, 6 - 15 करिए डिवाइडेड बाय 16 - 3 करिए, -9/13 आ रहा है। 2 - 3 करिए और 8 माइनस ऑफ -5 करिए, 8 + 5 बेसिकली, -1/15 आ रहा है। ना तो ये इसके बराबर है और ना ही दोनों को मल्टीप्लाई करके हम -1 लेके आ पा रहे हैं। ना दोनों बराबर है, ना m1 m2 -1 है, इसका मतलब ये ना तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दोनों ही नहीं है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, दो इसमें पार्ट है बेसिकली। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। अच्छा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो पहला पार्ट लेते हैं। स्लोप निकालना है, आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है। पहला बोला गया है विच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्ट करेंगे, ये कितना हो गया 45, ये हो जाएगा 45। यहां से अगर लेके जाएंगे तो एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल आपका थीटा 45 डिग्री आ गया। आपको सीधा tan थीटा निकालना है, tan 45 डिग्री निकालना है। 90/2 45, tan 45 निकालिए, आपका 1 आ जाएगा, m = 1। अगला जो है इसमें कहा गया है विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, सबसे पहले समझिए कि घड़ी इस तरीके से चलती है, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप y एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और मैं फिर से बनाता हूं इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कौन सा हुआ आपका, और इन्होंने कहा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से ये बनाता है 30 डिग्री एंगल। तो एक ऐसी लाइन जो 30 डिग्री बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पहले y कर लें इसको, ये x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, और हमको निकालना है x एक्सिस से, ठीक, हमको निकालना है इस x एक्सिस से। तो x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यहां पर इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना बनेगा 30। ये लाइन है आपकी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस है, इससे हम इधर आ गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो आपको इसका फिर m निकालना है। तो हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से लेते हैं हमेशा, यहां से ये कितना होगा, ये तो 30 है ही और ये 90 है, तो 30 और 90 मिला के कितना हुआ 120। तो आप tan 120 निकालेंगे जो कि -√3 आएगा। इस tan 120 को आप लिखेंगे tan 180 - 60, तो जाएगा -tan 60 ना, ये tan लिखेंगे 180 - 60, ठीक है 120, तो tan 60 आएगा और ये हो जाएगा -√3। tan 60 √3 हो गया, तो ये -√3 आ गया। Using the method of slope, show that the following points are collinear। कोलिनियर का मतलब यह होता है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये कोलिनियर है, इसका मतलब ये सारे जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक, एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, तीनों का स्लोप बराबर होगा। तो हमारा ये पॉइंट है 4 8, ये पॉइंट है 5 12, ये है 9 28। तो पहले हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, और फिर देखेंगे कि तीनों के स्लोप बराबर आते हैं कि नहीं आते। वही हमने किया। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, इसका ले रहे हैं, ये 8 4 8 और 12 5, तो 12 - 8/5 - 4 करिए, 4 आता है। इसी तरीके से आप 28 9 और 12 5 लेंगे, 28 - 12 और 9 / 9 - 5 कितना आ रहा है 4। अब आइए इस पे, ये वाले पे, चाहे आप 8 - 28 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो 8 माइनस, इस बार हम दूसरे तरीके से करते हैं, 8 माइनस 28 करिए और 4 माइनस 9 करिए, डिवाइड करिए, ये 4 आएगा। इसका मतलब तीनों लाइन जो है इनका स्लोप बराबर है। जब स्लोप बराबर होता है इसका मतलब ये कोलिनियर है। ठीक, अब अगर आप देखिए स्लोप बराबर है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये तीनों जो है ये पैरेलल है, ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये तीनों जो है वो एक ही ये लाइन जो है वो तीनों की तीनों एक ही लाइन में पास हो रही है, यानी कि कॉमन पॉइंट इसमें आपका बी पॉइंट एक जो है कॉमन पॉइंट है वाला, जो मैंने आपको बताया, दोनों में कॉमन पॉइंट, इसलिए कोलिनियर है। इसी तरीके से ये भी कर लेंगे। ठीक, ये आप कर लेंगे ना, इन दोनों का निकालिए स्लोप, फिर आपका ये आएगा -12/13, फिर इन दोनों का निकाल लीजिए -12/13, फिर इन दोनों का निकाल लीजिए। आपको करना है y2 - y1 by x2 - x1, बस ये करना है। चाहे तो आप y1 - y2 by x1 - x2 भी कर सकते हैं। तीनों का आप देखेंगे कि सेम स्लोप है, कॉमन वर्टेक्स भी आपको दिख रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स भी आपके पास है, इसीलिए आप कहेंगे कि ये तीनों कोलिनियर है। What is the value of y so that the line 3y and 2 7 is parallel to the line through -4 -1 4 and 0 6? तो आपके पास एक लाइन जो है वो ये है, एक लाइन इन दोनों से पास हो रही है और एक लाइन आपकी इन दोनों से पास हो रही है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है y की वैल्यू जब दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि 6 - 4 y2 - y1 ये हो गया, बाय x2 - x1, 0 - -1 यानी कि 2 बाय +1, 2 आ गया। इस तरीके से 7 - y बाय 7 - y बाय 2 - 3, ये कितना हो गया 7 - y बाय -1, यानी कि इसको आप 7 - y को y - 7 कर दीजिए। अब इन दोनों का बराबर कर दीजिए क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलल है, m1 m2 बराबर कर दीजिए, y - 7 बराबर 2, यहां पर ले जाइए, y आपका 9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें बताना है व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ द स्लोप इज 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या कहा जा सकता है अगर आपको ये पता हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले आप समझिए कि स्लोप होता क्या है। स्लोप जो होता है वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे लेते हैं, राइट। अगर ये स्लोप अगर आपका 0 है इसका मतलब ये लाइन जो है या तो यही है क्योंकि ये एंगल ही नहीं बन रहा है, या ये दो लाइनें ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम कहेंगे स्लोप 0 है, इसका मतलब या तो लाइन ये खुद ही है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब स्लोप अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जब तक आप पॉजिटिव कब कहेंगे, tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा का पॉजिटिव कब होता है 0 से लेकर π/2 की बात करते हैं 90 तक, यहां से यहां तक tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब सीधा है tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव होता है जब एक्यूट एंगल हो थीटा से लेकर थीटा जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में है, थीटा जो होगा वो 0 और π/2 के दरमियान जब तक है तब तक ये पॉजिटिव आएगा। अब आप यहाँ आ जाइए, जैसे आप यहाँ पर आएंगे, जैसे आपने देखा था ना 120 डिग्री का हमने अभी निकाला था, tan 120 डिग्री जो बना था वो नेगेटिव आया था ना, -√3 आया था। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नेगेटिव मिलता है tan 30, इसका मतलब आप ऊपर निकल गए, इसका मतलब जो थीटा है वो आपका ग्रेटर देन π/2 है, π/2 से बड़ा है, तब ये थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, क्योंकि इससे आप आगे आ रहे हैं, इसका मतलब ये थीटा π/2 से बड़ा है, 90 से बड़ा, बस इतना आपको लिखना है इसमें। स्लोप ऑफ द लाइन यानी शो दैट द लाइन जॉइनिंग 2 - 3 - 5 1, ये 2 - 3 - 5 1 इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग 7 - 1 एंड 0, 3। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर बराबर हो तो हम कहेंगे पैरेलल है। इसका स्लोप निकाल लीजिए, 1 - और -3 यानी कि 4, -5 - 2 यानी कि -7, 4 बाय -7। ये देखिए 3 - और -1 4, 0 - -7 -7, तो 4 बाय -7, 4 बाय -7 दोनों का स्लोप बराबर है, दोनों का स्लोप बराबर है, इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल है। फिर इसके बाद शो दैट लाइन एक है 2 - 5 और एक है -2 5, ये एक लाइन इससे जा रही है परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग 6 3 एंड 1 1 1, 6 3 और 1 1,
तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का -1 आता है तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। 5 माइनस ऑफ -5 यानी कि 10, -2 और -4 यानी कि -2 -4 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय -4, तो -10/4 यानी कि -5/2। यहां पर आ जाइए। 1 माइनस ऑफ 1 -3 यानी कि -2। आप चाहे तो ये, क्योंकि ये बड़ा छोटा जब दिखे ना तो इसको ऐसे भी कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। 3 - 1 कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 1/6 - 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। 2/5, ठीक है, 2/5। ये 2/5 आया, -5/2 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 2/5 और -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों आपके दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है आपस में। क्या है? परपेंडिकुलर है आपस में। नेक्स्ट वाला कहता है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट ए, एक ने पॉइंट दिया है आपका, मैं लिख देता हूं यहां पर, पॉइंट ए है 0,4 और बी दिया हुआ है आपका 1,2 और सी कॉमा दिया है आपका 3,3 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको कैसे करेंगे आप? इसके लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बना दूंगा। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। ये और ये लाइक पॉइंट पता था, इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसके बीच में एंगल निकाल लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर -1 आ जाता है तभी इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री है। इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, है ना, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हम करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 4 - 2 बाय 0 - 1 या 2 - 4 बाय 1 - 0, ये -2 आ गया। अब इन दोनों को ले लेते हैं। ये हमने जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये ए पॉइंट है आपका 0,4, ये पॉइंट मान लीजिए 1,2 और ये मान लीजिए हमने 3,3। तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप आया -2। फिर इनका स्लोप निकालेंगे तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 1/2 आ गया। -2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, -1 आता है। -1 आने का मतलब ये है कि M1 M2 बराबर -1, इसका मतलब दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये ऐसा है। तो आप कहेंगे कि एबीसी ये जो वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अगला जो सवाल है इसमें बताना है प्रूव दैट द पॉइंट्स 4 - 1 -2 - 4 4,0 एंड 2,3 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल समझना पड़ेगा आपको। देखें, रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। अपोजिट साइड आपकी इक्वल होगी तो आप तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। अब क्योंकि हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इस लाइन का स्लोप निकालिए। इसको लिखता हूं -4 - 1 और फिर ये हो गया आपका -2 - 4 -4 - 1 -2 - 4, ये हो गया आपका 4 0, ये आया आपका 2,3। तो पहले इसका स्लोप निकालिए, कितना आएगा, -4 और -4 ऑफ -1 -3 और -2 ऑफ -4 तो -2 + 4 हो जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। -3/2, इसका स्लोप आ गया -3/2। यहां पर आइए, अब हम ले रहे हैं BC का, उसको मान लीजिए A, ये B मान लीजिए आप और इसको C मान लीजिए। तो 0 - ऑफ -4 4 हो जाएगा और 4 - 2 6 हो जाएगा। तो आपका 4/6 यानी कि 2/3। इसका स्लोप आ गया 2/3। यहां पर आ जाइए, इनका स्लोप निकालेंगे। 0 - 3 या 3 - 0/2 - 4, 3 - 0/2 - 4, 3/-2 आएगा तो -3/2 इसका आ गया। फिर उसके बाद यहां पर आइए, इसका स्लोप निकालेंगे। अब तो 3 - ऑफ -1, 3 - ऑफ -1 कितना हो गया, /2 - ऑफ -4, तो इस जगह 4 कितना हो गया, ये 2 प्लस ये 6, तो इस जगह 2/3, ये 2/3 हो गया। अब अच्छी बात क्या है, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल भी होती है। तो -3/2 3/2 इसका M1, इसका M और इसका M बराबर है। इस तरीके से इसका M और इसका M बराबर, मतलब इसका स्लोप इसके बराबर है, इसका स्लोप इसके बराबर है, दोनों पैरेलल है। पहली चीज तो क्लियर ये हो गई, ये यहां पर बताया गया है, ये स्लोप के बारे में बताया गया है। स्लोप बराबर हो गए। अब ये जो लाइन है और ये लाइन, इसके स्लोप मल्टीप्लाई करके देखिए आप,
एक करके देखता हूँ, 2/3 इंटू ये -3/2 क्या आता है आपका, ये आ जाएगा -1। इस तरीके से -3/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लोप आएगा -1, यहाँ भी -1 आ गया। इस तरीके से 2/3 और -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लोप आएगा -1। इस तरीके से -3/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्लोप आएगा -1। इसका मतलब ये दोनों लाइनें जो हैं, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप सबका -1 है। कहने का मतलब ये है कि सारे 90 डिग्री पे है, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका अपोजिट साइड पैरेलल है और सारे 90 डिग्री है, तो आप इसको अभी रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल की लिस्ट में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 पॉइंट्स। अच्छा ये देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें यह है कि इफ 3 पॉइंट्स A, P, B lie on a line show that A by H plus B by K equals 1। तो 3 पॉइंट्स है, एक लाइन में है, एक लाइन में 3 पॉइंट है, मतलब ये 3 पॉइंट्स है। इनको लिख देते हैं। पहला हो गया मान लीजिए H0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा A, B और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0, K। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि तीनों जो है एक कोलिनियर है। इसका मतलब ये जो स्लोप है, इसका स्लोप और इसका स्लोप और इसका स्लोप तीनों का बराबर होगा। मतलब मैंने अगर इसको कहा कि ये APB है, तो स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ PB बराबर स्लोप ऑफ AB। इसका स्लोप क्या निकलेगा, देखिए B - 0 डिवाइडेड बाय A - H, ये हो गया। यहां पर इसका स्लोप लेते हैं अब PB का, K - B बाय 0 - A हो गया। अब यहां पर आइए इस वाले में AB का ले रहे हैं अब, K - 0 H। तो ये क्या क्या बन गया आपका। पहले हम क्या करते हैं, इस K - B बाय 0 - A और K - B बाय 0 - H को लेते हैं। तो K - B बाय 0 - A तो -A ही हो गया, ये हो गया K - 0 यानी कि K बाय -H, राइट। इससे क्या मिला आपको, चलो इधर उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। पहले माइनस माइनस हटा दीजिए, इसका हो जाएगा KH - BH बराबर KA। ठीक, अब दोनों साइड जो है आप डिवाइड कर दीजिए KH से, KH KH KH, तो ये KA, तो आपका बनेगा ये H KH से किया ना, तो ये बनेगा 1 माइनस KH, तो HH कैंसिल हो गया, -B बाय K और ये हो जाएगा बराबर K की गया A बाय H। ठीक, इसको इधर ले जा लीजिए, इसको यहाँ पर, तो कितना हो गया A बाय H प्लस B बाय K बराबर 1। यहाँ से आ गया, ये प्रूव करना था आपको। ये सवाल भी एनसीईआरटी का है, लेकिन इसको हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।